डिस्क्लेमर। वीडियो में सुनाई गई जितने भी साउंड्स म्यूज़िक आपको मिलेंगे वो आप सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं, कॉपीराइट फ्री है, लेकिन आपको पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा इस सॉन्ग का, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी थोड़ी रियल लाइफ पे बेस्ड है। मतलब कहानी रियल नहीं है, लेकिन हम इसको अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो एक लड़के से बहुत प्यार करती है। दोनों एक ही कॉलेज में और फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो एक दिन क्या होता है, वो लड़की कॉलेज की कैंटीन में जाती है उस लड़के को प्रपोज करने के लिए। अब लड़का बिल पे करके जैसे ही मुड़ा होता है, चौंक जाता है। लड़की गुलाब की फूल लेके खड़ी होती है और बोलती है, आई लव यू, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? अब ये देख के लड़का हक्का बक्का रह जाता है। लड़का कहता है, देखो मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो मेरी तरफ से तो ना है। तो वो लड़की थोड़ी नाराज़ होती है और कहती है, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरा प्यार सच्चा है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार भी कर सकती हूँ, तुम्हारे हाँ का इंतज़ार भी कर सकती हूँ। मैं सच मानो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी, मैं जी नहीं पाऊँगी तुम्हारे बिना। लड़का बोलता है कि देखो, ये बेफिजूल की बातें मेरे सामने मत करो। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, हम दोस्त ही ठीक है। अब ये सुनने के बाद लड़की थोड़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, देखो अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा, अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं कहा। लड़की बस कह ही रही थी कि लड़का बीच में बात काटते हुए कहता है कि शादी? कैसी शादी? कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है हम, शादी की बात तो बाद में, पहले करियर में सक्सेस हो जाए, पहले मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ फिर शादी। तो लड़की बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगी, तुम पहले सक्सेसफुल बन जाओ फिर मैं शादी करूँगी तुम्हारे साथ। तो लड़का कहते, देखो तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो, ये नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। तो लड़की गुस्से में कहती कि देखो, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं अपना हाथ काट लूँगी, इस चाकू से अपना हाथ काट लूँगी, सबके सामने बोल। अब लड़का यहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है, बोलता कि अरे अगर इसने सच में कुछ कर लिया तो प्रॉब्लम तो मेरे ऊपर आ जाएगा ना, सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे। अब लड़का थोड़ा यहाँ पे घबरा जाता है। वो बोलता है कि देखो ऐसे बचपना मत करो, मुझसे भी अच्छा लड़का तुम्हें मिलेगा। तो लड़की कहते, मैं इस चाकू से अपनी कलाई काट लूँगी अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा। लड़का थोड़ा विवश हो जाता है। लड़का कुछ कहने वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक लड़के की एंट्री होती है। सब उसको देख के हैरान, इसको तुम जानते नहीं है, कहाँ से आया ये, कॉलेज में घुसा कैसे, इसका नाम क्या है? वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम गोविंद है। जो टीचर्स वहाँ पे खड़े थे वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैसे आए? तो गोविंद थोड़ा हंस के बोलता है कि जगह मेरी है और मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोल रहा है ये। बोलता है कि छोड़ो, ये इम्पॉर्टेंट बात नहीं है कि मैं यहाँ पे कैसे आया, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुझे इस झगड़े को सुलझाना है और मैं इस झगड़े को सुलझाने ही आया हूँ। सब बोलते हैं कि ठीक है, तो सुलझाओ झगड़ा। अब गोविंद उस लड़की से कुछ सवालात करना शुरू कर देता है। गोविंद पूछता है, क्या तुम इससे सच्चा प्यार करती हो? लड़की बोलती है, हाँ मैं इससे सच्चा प्यार करती हूँ। गोविंद फिर पूछता है, क्या तुम इसके लिए कुछ भी कर सकती हो? लड़की बोलती है, हाँ कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, अपनी जान भी ले सकती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है और किसी का नहीं, और मैं इसे पाना चाहती हूँ। गोविंद पूछते कि अगर तुम्हें नहीं मिला तो लड़की कहती है कि मैं अपनी जान ले लूंगी, क्योंकि मैं इसके बिना जी नहीं सकती, मैं इसके बिना मर जाऊंगी, मैं इसके बिना अधूरी हूँ। अब गोविंद यहाँ पे थोड़ा हंसता है और कहता है कि तुम्हें उस लड़के के प्रति प्रेम नहीं, मोह है। लड़की थोड़ी गुस्से में बोलती है कि मोह? कैसा मोह? एक माँ जब अपने बच्चे से दूर रहती है तो क्या वो चिंता नहीं करती, क्या वो तरसती नहीं अपने बच्चे के पास जाने के लिए? तो गोविंद बोलता है कि देखो, चिंता करना प्रेम का ही एक हिस्सा है, लेकिन डेस्परेशन गलत बात है। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई इंसान तुम्हें खींच रहा है तो समझ लेना तुम्हें उस इंसान के प्रति प्रेम नहीं, मोह है, क्योंकि मोह हमें खींचता है उस इंसान के प्रति जिसके प्रति हमें मोह है। तुम कह रही थी कि इस लड़के के ऊपर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, क्या इस लड़के के प्रति इसके माँ बाप का कोई अधिकार नहीं, इसके भाई बहन का कोई अधिकार नहीं? तो लड़की थोड़ी चुप हो जाती है। गोविंद फिर बोलता है कि तुम क्या कह रही थी कि तुम इसके बिना नहीं जी सकती? अक्सर हम उस चीज़ के बिना नहीं जी सकते जिससे हमें मोह होता है, जिससे हमें लगाव होता है। तो गोविंद यहाँ पे कहता है, देखो अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इंसान तुम्हारे पास है भी या नहीं, वो इंसान तुम्हारा है भी या नहीं, या फिर तुम्हें उसके ऊपर कोई अधिकार है भी या नहीं। तुम्हारा प्यार उस इंसान के प्रति कभी कम नहीं होगा और ना ही इज्जत कम होगा। तो लड़की यहाँ पे अपनी अनाड़ीपन दिखाते हुए फिर से कहती है कि देखो, तुम्हारी और मेरी सोच अलग है, हर इंसान का सोच एक नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब कुछ और है और मेरे लिए कुछ और। अब गोविंद यहाँ पे थोड़ा हंसता है और बोलता है,
राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में सुना है? लड़की कहती कि हाँ सुना भी है और देखा भी है। तो गोविंद यहाँ पे कहता है कि क्या राधा की शादी कृष्ण से हुई थी? लड़की कहती है कि नहीं। फिर गोविंद कहता है क्या कृष्णा ने फिर सुसाइड कर लिया? क्या कृष्णा ने अपनी बाकी की जिंदगी दुख में गुजारी? क्या उसने मदिरा को अपना दोस्त बना लिया? लड़की कहती है कि नहीं। गोविंद कहता है कि मैं तो वही बता रहा था, सच्चे प्रेम में ये सब होता ही नहीं। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी लड़की मानने को तैयार नहीं। तो गोविंद कहता है कि अरे मेरे मूर्ख, तुम्हारे और मेरे सोच से इस दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको तुम नकार सकती हो, उसको झुटला नहीं सकती, उसको बदल नहीं सकती। तो ये जो कहती हो ना कि तुम्हारी सोच अलग मेरी सोच अलग, इंसानों की सोच से दुनिया नहीं बदलेगी। जो सच है वो सच ही रहेगा। अगर तुम जहर को अमृत समझ के पियोगी तो क्या तुम चिरंजीवी हो पाओगी? नहीं, तुम उसी वक्त मर जाओगी। अगर तुम ये सोचोगी कि धरती के चारों ओर सूरज घूमता है तो क्या तुम्हारी इस सोच से सूरज को कुछ फर्क पड़ेगा? क्या इस सोच से धरती को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और ना ही सूरज धरती के चारों ओर घूमेगा। अब लड़की फिर भी जिद करती है और बोलती है कि मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगी। अब लड़का यहाँ पे गुस्से में बोलता है कि अगर तुमने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं प्रिंसिपल सर से कंप्लेन कर दूंगा। अब लड़की थोड़ी डर जाती है और पीछे हट जाती है। फिर गोविंद कहते हैं कि क्यों डर गई? सच्चा प्यार जहाँ पे होता है वहां पे कोई डर नहीं होता। और एक बात पता है क्या है? तुम बहुत ही सेल्फिश हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे प्यार की कदर है। हालांकि वो प्यार नहीं है, तुम बस उसको चाहती हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने अच्छे के लिए। तुम बस उसको चाहती हो, तुम्हें उसके प्यार की कोई कदर नहीं है। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे प्यार करता है। तो ये किस प्रकार का प्यार है जहां पे तुम सिर्फ खुद के बारे में ही सोचती हो? अब लड़की थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है और सिर झुकाए वहां से चली जाती है। गोविंद के इस कमाल के विचार से सभी बहुत प्रसन्न हुए। टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ जितने भी वहां पे थे सभी ने ताली बजाई। लड़के ने कहा कि शुक्रिया, आपका ये ऋण मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो गोविंद ने कहा कि ऋण की कोई बात नहीं है, बस तुम अपने प्रेमिका से सच्चा प्यार करते रहो और उसको हमेशा सपोर्ट करते रहो, कभी भी उसका हाथ मत छोड़ना किसी भी हालात में। लड़के ने कहा कभी नहीं छोड़ूंगा। अब सभी बेचारे सोच रहे थे कि कहाँ से आया गोविंद, कौन है ये, और सब कुछ सुलझा के चला गया। लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि ये गोविंद और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण थे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर तुम्हारे हाथों कोई अच्छा काम हो रहा है तो जरूर करो यार, क्योंकि भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। आज जो तुम अच्छा करोगे वो घूम फिर के तुम्हारे पास ही एक ना एक दिन आ जाएगा। तो दबा के शेयर करो। और हाँ, माइक में थोड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरे पास माइक है ही नहीं, मेरा माइक खराब हो चुका है, इसलिए मैंने हेडफोन यूज़ किया, तो वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो सकता है और बैकग्राउंड नॉइजेस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो खैर हम मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।